कोरोना काल में बहुत चीज़ें बदली और इसमें स्कूलों की पहचान भी शामिल थी। हम अभी एक दिल्ली सरकार के सर्वोदय कन्या विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 10 महीने बाद स्कूली बच्चों को बुलाया गया है। आज से दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पे असेंबली के समय बच्चे एकत्रित हैं। प्रिंसिपल जो हैं वो बता रही हैं कि क्या कुछ एहतियात के इंतज़ाम होने चाहिए। तो तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों ने खुद का स्वागत किया, टीचर स्वागत कर रहे हैं और ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। असेंबली के बाद बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक करके क्लासरूम में भेजा गया। कोरोना के मद्देनजर स्कूल में की गई व्यवस्था को लेकर हमने यहाँ की प्रिंसिपल से बात की। कहा जाता है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं एक अभिभावक का रिश्ता बन जाता है। आप लोग भी बच्चों से 10 महीने दूर रहे, क्या कुछ एहसास है अब? बहुत मिस किया सर, बच्चों को इतना मिस किया कि रोज़ आती थी अकेली, स्कूल के अंदर हम बैठ जाते थे, लेकिन क्लासरूम्स में जब जाती थी तो बिल्कुल खाली होते थे। ये सर यहाँ पे बिल्कुल सूना रहता था। तो अब बच्चा आ गया है, एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और हमको लग रहा है कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ चुकी है। पेरेंट्स की परमिशन के बिना तो बच्चा स्कूल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहता है, वो सावधानी के तौर पर या किसी भी वजह से, तो हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। अगर हम एंट्री लेवल से बात करें तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था क्या है और वहाँ से लेकर अंदर क्लासरूम तक किस तरह से कोरोना से बचाव के क्या कुछ उपाय हैं? सर पूरी टीम हमने प्लानिंग कर ली है, पूरी टीम हमने हर एक चीज़ के लिए हर एक जगह डेप्यूट कर दिया है। आप देख रहे होंगे वहाँ गेट से ही कि हमने टीचर्स डेप्यूट कर दिए हैं। बच्चा आएगा, आप उनको प्रॉपर हैंड सैनिटाइज कराएंगे, मास्क देंगे उनको एंड उनका टेम्परेचर लेंगे। उसके बाद जैसे बच्चा आएगा फिर हमने सर हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 10th और 12th के 40 सेक्शंस हैं। अब हमने एक सेक्शन को 15-15 बच्चे, एक रूम में सिर्फ 15 बच्चा ही बैठेगा। हमने उनको रूम अलॉट कर दिया, बच्चों को बता दिया है कि आपको 1 to 15 इस रूम नंबर में बैठेगा एंड वहाँ पर भी सर हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर देंगे। बच्चों को हमने पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दी। सर हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखेंगे कि बच्चा और खाना शेयर नहीं करेगा, बच्चा अपना पानी की बोतल शेयर नहीं करेगा। अपने साथ हमने ये भी बोल दिया कि पॉलीथीन आप लेकर के आ जाएंगे, जो भी आपका वेस्ट है आप उसी के अंदर डाल देंगे। सबका सेपरेट वेस्ट होगा, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होगा? नहीं, क्लासरूम में डस्टबिन तो है, लेकिन बच्चा है ना अपना एक पॉलीथीन लेकर के आ जाएगा तो उसमें ये है, क्योंकि बार बार बच्चा इधर से उधर, तो मूवमेंट सर हम उसकी बहुत कम कराएंगे और आधा घंटे की हम ब्रेक देंगे बच्चे को। आधा घंटे की ब्रेक में भी सब हमारी पूरी टीम बनी हुई है, उन बच्चों को मॉनिटर करेगी कि कहीं कोई बच्चा ग्रुप विज बनाकर, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, हमें उनको संभालना है, हमें उनको बहुत प्रिकॉशंस के साथ। यहाँ पे आप पूरी तैयारी के साथ अंदर भेजेंगे, पूरी जांच पड़ताल के साथ टेम्परेचर चेक करेंगे, लेकिन अंदर ऐसे किसी में कोई लक्षण दिखते हैं तो क्या उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था है या मेडिकल कुछ टीमें बनाई गई हैं? सर मेडिकल टीम हमारी पूरी तैयार है और हमने एक मेडिकल रूम बनाया हुआ है। आप हमारे मेडिकल रूम को देखेंगे किसी तरह से, और बच्चों को बोल भी दिया गया है कि जैसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इमीडिएट आप हमारी मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि एक 12th क्लास के बच्चे अंदर चले गए जो असेंबली के लिए खड़े थे। अब 10th की बारी है, मतलब असेंबली में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसका ध्यान रखा जाए? जी सर, असेंबली में अब बिकॉज हम 12th को बुला रहे हैं 7:30 और इनको डिस्पर्स कर देंगे हम 12 बजे। 10वीं को 10th को हम बुलाएंगे 8 और इनको डिस्पर्स करेंगे 12:30, जिससे कि और आधा घंटे का हम ब्रेक देंगे। बिकॉज अगर सारा बच्चा, बिकॉज मेरे यहाँ बच्चा बहुत है, 10th और 12th को बुला करके 900 बच्चा है, तो अगर 900 बच्चा एक साथ आएगा तो कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आधा घंटे का गैप रखा है कि बच्चे आएंगे, ये 12th मेरी अंदर चली जाएगी एंड उसके बाद हमारी 10th आ जाएगी। तो असेंबली में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, इसे लेकर पूरी व्यवस्था है। क्लासेज में क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से बच्चों को बैठाया जा रहा है, ये हम आपको चल के दिखाते हैं। तो हम अभी एक क्लासरूम के अंदर हैं और कोरोना काल के दौरान के क्लासरूम किस तरह से बदले हैं इसका नज़ारा आपको दिख सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, इसे देखते हुए एक एक डेस्क के अंतराल पे बच्चों को बैठाया गया है। कुछ स्टूडेंट से भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवानी। कौन सी क्लास है? 12th बी। सब्जेक्ट क्या है आपका? अभी जो कंटिन्यू क्लास में चल रहा है बिजनेस स्टडीज़। कितना कुछ बदल गया बीते 10 महीने बाद आप लोग स्कूल आए हैं? वैसे तो स्टडीज़ वगैरह हमारी सब कंटिन्यू चल ही रही हैं, बट एक वो अब एक्साइटमेंट भी थी स्कूल आने की और डर भी लग रहा था, साथ में नर्वस भी थे कि कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए अब मज़ा तो आ रहा है। अब कंटिन्यू करेंगे हम ऐसी क्लासेस। मास्क और ग्लव्स के साथ पहली बार आप क्लास में बैठे हैं। हाँ। कितना इसका अलग कितना अनुभव है?
मतलब डर भी लग रहा है और एक अजीब सी वो भी होती है कि फाइनली हम आ रहे हैं, और इसे पहनना कंपलसरी हो गया, बट स्पेशली जो स्पेक्स लगाने पे इसका बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फॉग ऊपर स्पेक्स पे जम जाता है, तो बार बार ऐसे करके उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है हम लोग। आपका क्या नाम है? हिना अधिकारी। हिना, कितना कुछ बदल गया, और अभी जब आप स्कूल आए हैं अपने पेरेंट्स की अनुमति से आप आए होंगे, यहाँ पे क्या ऐसी आपको व्यवस्था दिखी कि कोरोना से बच के रहा जा सके? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे पहले स्कूल में एंटर करने से पहले सैनिटाइज किए जाएंगे हाथ, एंड प्रॉपर पूरा मास्क के साथ है, और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह है मेंटेन। जैसे कि अभी देख रहे हैं, पूरी पहले क्लास एक साथ बैठती थी, पर अभी ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है 1 2 3 करके अलग अलग क्लासेस में, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रुप्स में डिवाइड करना भी ज़रूरी है। मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग भी इतने दिन बच्चों से दूर रहे, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, लेकिन इन क्लासेस का अब फिर से शुरू होना, क्या कुछ अनुभव है? सर बहुत अच्छा अनुभव है। एक्चुअली क्या है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बच्चे जो है, हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते थे, बच्चे हमसे प्रॉपर तरीके से जो इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे। क्लासेस में क्या होता है कि अगर जो हमारे अब जैसे बच्चे आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चा खड़ा होकर हमसे पूछ सकता है, दोबारा से हम उसको रिपीट कर सकते हैं कुछ भी चीज़। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो इन बच्चों के साथ हमारे इमोशंस भी सबके जुड़े हुए हैं। हम सब टीचर्स बच्चों की बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे हमारे स्कूल में आएँ और हम इनके साथ में इंटरेक्शन कर सकें। बच्चों का इंतज़ार था और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत भी हुआ। आपका क्या नाम है? नीलम नेगी। नीलम, तैयारियां पूरी हैं अभी, क्योंकि कुछ महीनों में एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। हाँ, मैंने मतलब अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया अपना, बट फिर भी एक टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी ऑनलाइन क्लासेस में, तो अब उसके अभी डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से नॉर्मल सब पढ़ाई चलने लगेगी। हाँ। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे कोरोना को ध्यान में रखते हुए तैयारियों के साथ स्कूल फिर से खुल चुके हैं। यहाँ पे जो किताबें क्लासेज में अब तक करीब 10 महीने के अंतराल से दूर थीं, वो फिर से खुल रही हैं। बच्चों को उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास में जो कुछ परेशानियाँ आ रही थी, वो यहाँ फेस टू फेस क्लास में दूर हो सकेंगी और पढ़ाई फिर से सुचारू हो सकेंगी। आगामी कुछ महीनों में परीक्षाएं भी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टीचर्स भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं और बच्चे भी अब क्लासरूम में लौट चुके हैं। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।